आप देख रहे हैं कि एस न्यूज चैनल। और भाई हम सारे डीटीसी के कर्मचारी हैं यहाँ पे। इस समय 800 रुपये लेने के लिए हमें इतना परेशान किया जा रहा है। जमुना पार से हमें दिल्ली के दूसरे कोने में 800 रुपये के लिए ड्यूटी करने लाया जा रहा है। केजरीवाल जी, हम इस बात को ध्यान रखेंगे। और सुन लिए, हमारी जो ये नई मंत्री बनी है, क्या नाम है इनका, आतिशी जी, जो हाल आज हरियाणा में आपका हुआ है ना, माँ कसम खा के कह रही है, सारा का सारा स्टाफ है दिल्ली के अंदर, एक भी कर्मचारी आपको वोट नहीं देगा। ये हमारे सारा स्टाफ यहाँ पे, ये सारा का सारा स्टाफ है डीटीसी का, और ये आपका सताया हुआ है, आपको एक भी वोट नहीं देगा। और होमगार्डों की भी तनख्वाह नहीं मिली है। 6-7 महीनों से आप होमगार्डों के भी तनख्वाह नहीं दे रहे हो। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। सारे के सारे 2-3 महीने रह गए हैं, दिल्ली के डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं, 2-3 महीने रह रहे हैं दिल्ली के अंदर चुनाव के। ना मोहल्ला क्लिनिक वालों को सैलरी मिल रही है, ना दिल्ली में गेस्ट टीचर वालों को कोई आपने काम किया है। और ये हम कॉन्ट्रैक्ट के भी कर्मचारी है, आज मन से हमारे बददुआ निकल रही है, आपको बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे। और ये वीडियो पूरी दिल्ली के अंदर जाएगी, केवल एक डिपो से नहीं जा रही, पूरी दिल्ली के अंदर जाएगी। ये समस्या इतनी बढ़ती जा रही है, तानाशाही इतनी बढ़ गई है कि आपको पता भी चला होगा कि सुनहरी पुल है, वो कौन सा डिपो है दूसरा, वो सेवानगर डिपो, मुसक नाला डिपो बोलते हैं। वहाँ पे 722 रुपए में कंडक्टर को भर्ती करा गया, 722 रुपए पर डे, प्राइवेट, जिसके यहाँ पे डिम्स लिखा हुआ है। तो वो जो कंडक्टर भर्ती करे गए वो ट्रायल बेस पे है। अगर वो पास हो जाते हैं, अभी वो फिलहाल मोहल्ला मच के लिए है, अगर वो पास हो जाते हैं तो भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट होना, रिन्यू होना बंद हो जाएगा। क्योंकि डीटीसी पहले भी एक बार कह चुकी है कि हम इन्हें 1 साल के लिए जानते हैं, जब तक इनका और हमारा कॉन्ट्रैक्टर पीछे क्या रहा क्या नहीं रहा उसे हम नहीं जानते। तो भाई जो हमने यहाँ अपने लाइफ का गोल्डन पीरियड दिया है, उस पीरियड का जवाब लेना है। और कोई, हम सरकारी फर्म में भर्ती हुए थे, कोई प्राइवेट फर्म में नहीं थे। और 8 घंटे की नौकरी करने के बाद आपसे जबरदस्ती जो ओवर टाइम कराया जाता है, नियम जो श्रम कानून का जो नियम है, श्रम न्यायालय का जो नियम है, वो ये कहता है कि 8.5 घंटे के बाद जो आपसे काम कराया जा रहा है उसका डबल पैसा आपको मिलना चाहिए। 1 घंटा काम कराया तो 2 घंटे के पैसे, ये कानून है, लेबर लॉ है, ये लेबर लॉ है। लेकिन आपके ऊपर, आप पढ़े लिखे कंडक्टर हो, ड्राइवर हो, आपके ऊपर इतनी तानाशाही हो रही है कि 8.5 करने के बाद ये कहते हैं कि आधा घंटा अगला रेस्ट काटो इसका पहले, फिर बचा आधा घंटे का पैसा मिलेगा वो जब 8.5 घंटे हो जाएंगे। जबकि ओवर टाइम का ये नियम है, कोई 8.5 घंटे नहीं, कोई कुछ नहीं। और अगली ड्यूटी 5.5 घंटे में पूरी हो जाती है, जैसे पहले CR बनती थी। तो भाई कोई भी साथी ऐसा हो जो इन्हों को कोई नहीं जानता, लेकिन हम बता रहे हैं भाई 8.5 घंटे के बाद आपका डबल पैसा होता है, ये नहीं दे रहे हैं। और जबरदस्ती आपसे करा नहीं सकते, लेकिन करा रहे हैं। तो ये तानाशाही ना हो और सम्मानजनक रोजगार रहे, आपके बच्चों का, आपका भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए भाई धरना रखा गया है, जो 16 तारीख को है। जो 4 तारीख का था वो बदल दिया गया है, क्योंकि उस दौरान दिल्ली में कानून व्यवस्था ने एक कानून लगा दिया था 163, जिसे धारा 144 कहते थे पहले। उसके तहत वो धरना नहीं हो सका। अब 16 तारीख को वो धरना है और सभी साथियों को आना है। साथियों, नहीं तो ये 816 में ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बता देना, क्या कोई ऐसा है जो हफ्ते में 1 दिन पनीर खिलाता हो अपने बालकों को, 1 दिन सेब लेके जाता हो 2 किलो? तो भाई 16 साल हो गए या 15 साल हो गए नौकरी करते हुए, मुझे तो नहीं लगता किसी ने एक कमरा भी बना लिया होगा इस पैसे से। तो भाई अगर ऐसे ही आगे का जीवन और जीना है तो आप स्वतंत्र हो, और अगर नहीं जीना, सम्मानजनक रोजगार करना है, और ताकि गली मोहल्ले के लोग आस पे जानने वाले भी ये कहेंगे अगला डीटीसी में, अगर ऐसा सम्मान चाहिए तो भाई 16 तारीख को IP हेडक्वार्टर आ जाना। और हमारी भी भाई ये आखिरी लड़ाई है, अगर कर्मचारी वहां आया तो हम आगे लड़ पाएंगे।